रियासत मां ना बन सकी, तारिक अजीज ने बेटा बनकर दिखा दिया। तारिक अजीज और नीलाम घर, क्या ये नाम किसी तारुफ के मोहताज हैं? बिलाशुबा ये दोनों नाम एक दूसरे का और पाकिस्तान का तारुफ थे। तारिक अजीज के इंतकाल को आज कई माह गुजर गए, लेकिन उनकी कमी शायद ही कभी पूरी हो। नामवर कॉलम निगार इसार राना अपने एक कॉलम में लिखते हैं, ये गालिबन 2006 की बात है। पटियाला में पंजाबी यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान से आए वफ्द के एजाज में तकरीब थी। हॉल में लगभग 10,000 अफराद बैठे थे। मैं भी उस वफ्द का हिस्सा था। तकरीब क्या थी? भारत की सकाफती यलगार थी। अचानक हॉल की तमाम लाइट्स बंद हो गईं। ऐसे लगा कहीं दूर से पंजाबी मुटियारें लय भरे अंदाज में टप्पे गाती आ रही हैं। एक ख्वाबनाक माहौल था। अचानक मेरे पीछे सीढ़ियों से पंजाबी यूनिवर्सिटी की तालिबात हाथों में बड़े बड़े थाल उठाए, जिनमें गजरे, मेहंदी, तेल और उपडन रखा था। और असल खूबसूरती ये थी कि इन थालों में छोटे छोटे दिए जल रहे थे। अंधेरे में दियों की रोशनी, अल्हड़ मुटियारों के गीत में क्या सहर था कि पूरा पाकिस्तानी वफ्द उसमें गुमसुम बैठा हुआ था। यूं लगा जैसे अमृता प्रीतम, बुल्ले शाह या वारिस शाह का कोई कलाम जिंदा होकर हमारे दरमियान आ खड़ा हुआ हो। फिर ये लड़कियां हमारे दरमियान से गीत गाती स्टेज पर आईं और ऐसा गद्दा डाला कि वाकई उनकी एड़ियां जमीन पर पड़ती और लगता धरती कांप रही है। भारतीय हम पे छाए हुए थे। उन्होंने अपनी सकाफत भरपूर अंदाज में पेश करके पूरे पाकिस्तानी वफ्द को सहरजदा कर दिया। तकरीब खत्म होने के करीब थी कि प्रोग्राम के मेजबान ने कहा, तकरीब खत्म हुआ चाहती है, लेकिन वो पाकिस्तानी वफ्द में आए तारिक अजीज से दरखास्त करेंगे कि चंद लफ्ज बोल दें। ये सारी तकरीब पंजाबी जबान में हो रही थी। तारिक अजीज स्टेज पर आए। उन्होंने माइक संभाला और यूं लगा भारतीय सकाफत हवा में उड़ गई हो। तारिक अजीज ने अभी इतना ही कहा कि अज आखां वारिस शाह नू 10,000 के हॉल में सक्ता तारी हो गया। सिर्फ वहां एक ही आवाज थी और वो थी तारिक अजीज की। मैंने पटियाला के उमरा, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदानों, वुज़रा, असातिज़ा और हाजरीन के चेहरे गौर से देखना शुरू किए, जैसे वो सब तारिक अजीज के लाफानी लहजे, आवाज के जादू, उनकी शख्सियत के सहर में डूब गए हों। जिंदगी में पहली बार मुझे महसूस हुआ मेरे रोंगटे खड़े हैं। मैं एक एहसास कमतरी का मारा सहाफी हूँ। किसी को तस्लीम करने में बहुत तकलीफ महसूस करता हूँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं जोर जोर से चीखूं, ये हमारा तारिक अजीज है, देखो ये हमारा चेहरा है, देखो पाकिस्तान सकाफत में तुमसे कम नहीं। तमाम भारतीय फनकार मुझे छोटे छोटे महसूस हो रहे थे। मुझे लगा चारों तरफ सब्ज हिलाली परचम लहरा रहे हों। तारिक बोलते गए और पूरा हॉल बुत बना उन्हें देखता रहा। मुझे होश तब आया जब तारिक अजीज के जवाब में पूरे हॉल ने कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, वो आंसुओं से तर था। तारिक अजीज साहब, मुझे आज एहसास हुआ, आपने मुझे एहसास कमतरी से निकाला, मेरे अंदर के भारतीय चकाचौंध से चुंधियाए पाकिस्तानी को एहसास फख्र दिया। आप चले गए, लेकिन ये देखती आंखें, सुनते कान आपकी सुच्ची खरी आवाज को तरसते रहेंगे। बेटा हो तो आप जैसा। आप अपनी सारी जायदाद रियासत के नाम कर गए। रियासत मां न बन सकी, आपने बेटा बनकर दिखा दिया। काश इस धरती से फैज़याब होने वाले सारे साबिक सुदूर, वुज़राए आज़म, जजेस, जर्नैल, जर्नलिस्ट, सनतकार अपनी धरती माँ को आप जैसा खिराज दे सकें। आंखें नम हैं, मजीद लिखा नहीं जा रहा, बस
ایک بار کہہ دیں پاکستان، میں آپ کے ساتھ زندہ باد کہنا چاہتا ہوں۔